भाभी, तो हम क्या करें रिया? क्या करें हम? इन्होंने हमारे लिए कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है। अरे अगर आप लोगों को कुछ होता है तो पत्थर भी रो पड़ते, और हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ फिर भी ये चुप बैठे। बस भाभी, शांत हो जाइए। भाभी, आपकी तपस्या सफल हो गई है। पता है, अभी डॉक्टर साहब आए थे और उन्होंने बताया कि रोहन भैया को होश आ गया है। क्या कह रही हो बेटा? रोहन को होश आ गया? हाँ पापा, चलिए ऊपर चलते हैं। जहां हो वहीं रुको। तुम्हारा असली चेहरा तो हम सबके सामने आ चुका है और बहुत जल्द रोहन को भी सब सच पता चल जाएगा। तब वो खुद तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन तब तक तुम्हें रोहन से मिलने का कोई हक नहीं है। पुत्र जी, आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने तेरी सुन ली है पुत्र जी। हाँ पुत्र, ये भी तेरे सामने सर झुकाते हैं। रोहन वापस आ गया है पुत्र, रोहन वापस आ गया है। जहर भी रोहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन पुत्र, तू अगर इस तरह से अभी भी रोएगी तो भगवान भी तुझ पे नाराज हो जाएंगे, और इन्हें क्यों नाराज करना पुत्र? चाची जी, हम भगवान को क्या नाराज करेंगे? हम तो खुद से नाराज हैं। हमारी तपस्या किसी काम की नहीं है। इतना सब कुछ करने के बावजूद लोगों की आंखों में सिर्फ नफरत है हमारे लिए। ना पुत्र ना, जिन लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है उनकी आंखों में झांकना ही क्यों? जिसके लिए तूने ये सब कुछ किया है उसे तेरी कद्र है पुत्र। चल अब तू ऊपर चल पुत्र। नहीं चाची जी, आप नहीं जा सकते। क्यों पुत्र, क्यों नहीं जा सकती? चाची जी, हमने रोहन जी को अपना पति माना है, लेकिन रोहन जी ने अब तक हमें पत्नी नहीं माना। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनकी शादी हमारे साथ हो चुकी है। और आज जब उन्हें होश आ गया है, तब हमारा झूठ सबके सामने आ ही जाएगा। इसीलिए यही ठीक होगा कि आप रोहन जी के सामने ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र जी। रोहन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब उसे तेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि तूने रोहन के लिए, इस पूरे परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, देखना वो भी मेरी तरह तेरे सच को अपने दिल में छिपाते हुए तुझे स्वीकार कर लेगा। यही तो हम नहीं चाहते चाची जी, हम नहीं चाहते।
कि कोई अपने ऊपर एहसान मानकर हमें स्वीकार करे। हम ये नहीं चाहते, पर वैसे भी हमारा मकसद पूरा हो चुका है। अब हमें यहाँ इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। सिस्टर, मुझे जरा मेरा बैग देना। आपको जो भी सामान चाहिए मैं आपको बैग में से निकाल के दे देती हूँ। जिंटामाइसिन 200 मिलीग्राम का इंजेक्शन देना। सब गलत हो रहा है मेरे साथ। मेरा सारा प्लान फेल हो गया। रोहन, रोहन पुत्र, मेरी तरफ देख बेटा, देख, कुछ बोल बेटा। तेरी आवाज सुनने को तरस गया बेटा। कुछ बोल, मुझसे बोल बेटा, बात कर मुझसे। रोहन जी को होश आ गया है और हमारे और उनके रिश्ते का सच सबके सामने आ जाएगा। और हम नहीं चाहते कि माँ जी के साथ साथ ये पूरा परिवार हमें गलत समझे। चाची जी, अब ये नाटक यहीं पे खत्म कीजिए। ये महापूजा में तेरी और रोहन की शादी हुई है, वो कोई नाटक नहीं था पुत्र जी। लेकिन ठीक है, तेरी नजर में अगर ये शादी नाटक है तो दे मुझे अपना मंगलसूत्र। क्या कह रही है आप चाची जी? हम अपना मंगलसूत्र कैसे दे सकते हैं? नहीं, हम नहीं दे सकते अपना मंगलसूत्र। क्यों नहीं दे सकती पुत्र तू अपना मंगलसूत्र? तेरे लिए तो ये सब नाटक है ना। चाची जी, हमने दिल से, सच्चे दिल से रोहन जी को अपना पति माना है। अपने जीवन में, अपने दिल में उन्हें वो जगह दी है और जिंदगी भर हम ये रिश्ता निभाएंगे, जरूर निभाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये सच जानने के बाद पूरे परिवार के साथ साथ रोहन जी भी हमें गलत समझे।
करेंगे। इसीलिए मत रोकिए, मत रोकिए जानी जी। लेकिन जाते जाते आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि रोहन जी का ख्याल रखिएगा। रखेंगी ना आप? ठहरो। घर में और रोहन की जिंदगी में इतना कुछ करने के बाद तुम इतनी आसानी से घर छोड़ के नहीं जा सकती। लगता है रोहन जी ने पापा जी को सारी सच्चाई बता दी है। जिन सवालों से हम दूर भागना चाहते थे वो फिर से सामने आ गए। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हम आपको बताना चाहते थे मगर बता नहीं पाए। हम जानते हैं कि ये सही नहीं है। हम माफी मांगने के लायक नहीं है, लेकिन कर नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। तुम इस तरह से यहां से नहीं जा सकती, बल्कि मैं तुम्हें इस घर से कभी नहीं जाने दूंगा बहू। ये तुम्हारा घर है और सही माने में अगर पूछा जाए तो रोहन को और इस घर को अगर किसी की जरूरत है तो सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है बेटा। और रोहन को होश तो आ गया है बेटा, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वो कोमा से तो बाहर आ गया है, लेकिन रोहन मुझसे कुछ बात कर बेटा। रोहन क्या बात है डॉक्टर साहब? आपने तो कहा था कि ये ठीक हो गया, लेकिन ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? मिस्टर कपूर, आपके बेटे की जान बच गई है और वो कोमा से भी बाहर आ गया। ये सब कुछ समझ सकता है और सुन भी सकता है, लेकिन इसे कुछ वक्त लगेगा बोलने के लिए और चलने फिरने के लिए। ये जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाए। तुम रोहन की अमानत हो बेटा, और रोहन की इस हालत के बाद मैं तुम्हें उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगा। और आइंदा अपने इस घर से दूर जाने की बात भी मत करना।
रोहन राय कपूर। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं मल्लिका, वही मल्लिका जिसको धोखा देकर, जिसके सपनों को तोड़कर तुमने उस पिट्टो से शादी कर ली। उसी का बदला लेने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत बार तुम्हें मारने की कोशिश की रोहन, लेकिन हर बार तुम्हारी उस पत्नी बिट्टो ने तुम्हें मेरे हाथों से बचा लिया। जानती हो, तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे सुन भी सकते हो, बस तुम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं मल्लिका तुम्हारी उस पत्नी बिट्टो को जान से मार दूंगी। तुम्हारी बिट्टो मरेगी, और आज ही मरेगी रोहन। बिट्टो जी, आपको मल्लिका जी ने ऊपर टेरेस पे बुलाया। रोहन जी भी उनके साथ में ही। टेरेस पर बुलाया? और रोहन जी को वहां क्यों लेकर गई? कोई और है ऊपर? जी नहीं। ठीक है, चलिए। मल्लिका, मल्लिका, इतनी रात को मल्लिका रोहन जी को यहाँ टेरेस पर क्यों लेकर आई है? मल्लिका, मल्लिका, कहाँ हो तुम? इस वक्त तुम रोहन जी को यहाँ क्यों लेकर आई हो? घर में सब परेशान हो जाएंगे। मल्लिका, मल्लिका,